हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आज है 11 फरवरी। तो 11 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देख लेते हैं आपके जीके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने, किस टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, और साथ में आपके देखो हिंदी, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के आपको मैं चैप्टर बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन बने, उनको भी आप जरूर पढ़ लें। लेकिन वो तो खैर आपके कह रहे कि स्टूडेंट इस ईजी आ रहा है आपकी जी टू मॉडरेट, लेकिन एक जीके का जो है थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पेपर बनना है यहाँ पर, टॉप पेपर बनना है। ठीक है, और टॉप इसलिए बनना है क्योंकि इसमें देखो आपको रटने वाले होते हैं 8 से 10 ऐसे शास्त्र नृत्य उनसे संबंधित व्यक्ति, आपको सभी याद करने, तो इसलिए वो टफ हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली आपको एसएससी जीडी की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो 11 फेब तो फर्स्ट शिफ्ट रुक्मणी देवी अरुंडल किस नृत्य से संबंधित है? रुक्मणी देवी अरुंडल इज रिलेटेड टू विच डांस? तो ये भरतनाट्यम। आपको मैं डेली करा रहा हूँ, इनको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा एक बार आप दोबारा फिर देख लें इनको, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। भरतनाट्यम देखो, रुक्मणी देवी अरुंडल एग्जाम में आज क्वेश्चन बना हुआ है। यामिनी कृष्ण मूर्ति ये एग्जाम बन चुका है आपका। मल्लिका साराभाई आपके आने वाले एग्जाम है, अभी आपके लंबे एग्जाम है, तो फिर जिसका आगे होने वाला है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले, डॉक्टर नर्तकी नटराज, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्म सुब्रमण्यम, मृणाली साराभाई, सब आपको याद करना है। ठीक है, भरतनाट्यम हो गए। फिर कथक, बिरजू महाराज महत्वपूर्ण है। सूर्य नारायण एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। सितारा देवी कल बना था आपके। और कथकली से कलामंडलम गोपी और कोटकम शिव रामन, ये सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके। आगे देखते हैं उड़ीसी की कैलुचरण महापात्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सजुक्ता पाणिग्राही, ये इंपॉर्टेंट है। सोनल मानसिंह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1992 में ये पहले थे जो सबसे कम उम्र है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, पद्म भूषण जिन्हें मिला है सबसे कम उम्र के हैं, तो कौन? सोनल मानसिंह। ये कौन से संबंधित है? उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है फिर मणिपुर से गुरु बिपिन सिंह, दर्शनी झाउरी, कुचिपुड़ी ये बन चुका आपका। राधा रेड्डी। मोहिनीअट्टम से कलामंडलम श्रीमती सुंदरा नायर, ये भी एग्जाम बन चुका आपका। अभी आपके जो 2000 एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, सभी याद करने हैं। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं छोड़ना आपको जो इसमें से आपका छोड़ना छूटा। ठीक है, तो ये आपको जो कि 8 के 8 आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था, डीजे वाले बाबू गाना किसने गाया था? यानी हो संग द सॉन्ग डीजे वाले बाबू। तो आसान सा है, बादशाह। जिसमें वो एक्ट्रेस थी वो कौन थी? हार्दिक पांड्या की वाइफ थी। अब तो उनका डाइवोर्स भी हो चुका है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? तो उसका होता है रेटिनॉल। विटामिन के रासायनिक नाम देख लेते हैं हम सभी, क्या पता आपके आने एग्जाम में फिर यहाँ से क्या होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाए विटामिन से। तो विटामिन ए को तो कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल, केमिकल नेम। अगला है देखो विटामिन बी, इसे कहता है थाइमीन। B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन, B5 निकोटीन निमाइड नियासिन भी कह सकते हो इसे आप, B6 पायोडोक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फोलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामिन, सी विटामिन सी हो गया स्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, और ए टोकोफेरॉल, और के फाइलोक्विनोन। ये आपके हो गए रासायनिक नेम। यहाँ से कोई भी बनेगा तो आपका नोट कर लें से। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? व्हाट डज पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद? तो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के, और 51 के ए में है फिर मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और वो भाग 4 के ए में है। ऐसे लिख सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन है फिर, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय त्योहार नहीं है? इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन नेशनल फेस्टिवल? तो एकता दिवस भी आपका इसमें एक था क्या ऑप्शन, तो ये आपको जाएगा सही, क्योंकि जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं वो है आपका स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, यानी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो आपके 3 हो गए जो आपके 15 अगस्त को मनाया था आपको, क्योंकि ये होता है आपका स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। देखो 15 अगस्त को आप सभी को पता होगा कि उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इसलिए हम उस दिन इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। कब? 15 अगस्त को। अब 26 जनवरी काफ़ी मैं देखो यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, तो उनसे पूछते हैं कि 26 जनवरी हम क्यों मनाए जाते हैं, तो आता ही नहीं स्टूडेंट को। तो आपको देखो आपके जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके आने एग्जाम में भी महत्वपूर्ण है। तो देखो 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं इसको देख लेते हैं हम। 26 जनवरी को ही संविधान लागू होने की वजह से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन हमारा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और अब 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। इस दिन को चुनकर देश ने 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस को भी याद किया। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परेड होती है, झंडा फहराया जाता है और अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं। गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ और खास बातें देख लेते हैं हम, अब क्या क्या है। देखो भारत का जो संविधान बना था 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार होता,
और 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, रेडी हुआ था। लेकिन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ये नोट करना, इसी दिन हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा, 26 जनवरी को। अगला है फिर 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर को मनाते हैं, सॉरी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन तैयार हुआ था। और रिपब्लिक डे मनाते हैं हम 26 जनवरी को। उस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। ठीक है, मिस्टेक होगी। तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। अगला फिर बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी। जो व्हेन शेख हसीना केम टू इंडिया आफ्टर द कॉप इन बांग्लादेश विच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डिड द मीट फर्स्ट, यानी फर्स्ट बार किसे मिली थी, तो वो थे NS अजित डोभाल, यानी नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी। तो इनसे मिलते फर्स्ट बार, जो शेख हसीना जब वहाँ तख्तापलट हुआ था। अगले मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो व्हाट इज स्वीट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू, तो मधुमक्खी पालन यानी बीकीपिंग। ठीक है, बीकीपिंग से संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य 2016 मीठी क्रांति का आह्वान किया था। इसी मधुमक्खी पालन और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, बीकीपिंग। अगला है फिर भारत में 2020 में शिशु मृत्यु दर क्या है, तो व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन द इंडिया इन 2020, तो भारत के 1000 जीवित जन्मों पर 28 थी। कब, 2020 में। और वॉज 28 पर 100 लाइफ बर्थ। और यही जो 2019 में थे 30 थी, यानी सपोज 1000 बच्चे पैदा हो रहे, उसमें से 2019 में देखिए 30 जो हैं उनकी डेथ हो जा रही थी। लेकिन 2020 में ये थोड़ा बहुत मतलब सुधार हुआ है, जिसमें आपके 2 की कमी हो रखी है, यानी फिर 28 हो गए। जो प्रति 1000 में बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से अब सिर्फ 28 की डेथ हो रही। अगला फिर IPL में ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है, हु इज गिवन द ऑरेंज कैप इन IPL, तो सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला होता है, सीजन टॉप रनर जो होता है उसको दिया जाता है। ठीक है, IPL में। और पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंड बाई होम, तो ये संसद द्वारा की जाती है, यानी पार्लियामेंट द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है फिर, तो ये क्वेश्चन तो आपके जीके के थे, जितने मुझे दिए गए थे मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और हिंदी के देखो आपको चैप्टर में बता देता हूँ, यही आपके आ रहे हैं। हिंदी के तो खैर मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट वहाँ 20 से 20 क्वेश्चन कर जा रहा है, तो हिंदी तो खैर जो जिसने पढ़ी है उसका भी सेम ही हो रहा है, जिसने ना जो बिना पढ़े के भी जा रहा है उसका भी सेम ही हो रहा है। रीजनिंग देख लो, रीजनिंग के 14 चैप्टर हैं, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। और मैथमेटिक्स, ये भी खैर स्टूडेंट कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत टाइम टेकन है, कुछ क्वेश्चन जैसे SI के हो गए, CI के हो गए, इनको पढ़ लेना अच्छे से। SI CI हो गए तो इसमें थोड़ा टाइम टेकन ले रहा है, तो इनको देख लेना। ठीक हो गया, तो मिलता है आपको सेकंड चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।